आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आर्टिकल 370 के ऊपर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं, उसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला वैध मानता है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने एक दलील ने ये भी दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही अनुच्छेद 370 हटाया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जिस संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है, उसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, बी.आर. गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वजह से अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से ये स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। इस संविधान पीठ ने 16 दिनों तक चली जिरह के बाद इसी साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में नागरिक समाज संगठन, वकील, राजनेता, पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए किया गया एक राजनीतिक कृत्य था। संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने
जम्मू कश्मीर में अभी तक हुई हिंसा के मामलों को देखने के लिए एक समिति का गठन करने का भी सुझाव दिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, हम संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से संवैधानिक आदेश जारी करने की शक्ति के इस्तेमाल को वैध ठहराते हैं। हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। सीजेआई की कही ये बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चुनौती देना वैध नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान सभा के भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति के आदेशों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। राष्ट्रपति का शक्ति प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं था और इसके लिए राज्य से सहमति लेना जरूरी नहीं था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना वैध है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करके जल्द से जल्द चुनाव हो। अब हम आर्टिकल 370 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। यह भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। इस अनुच्छेद में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। इसमें कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें 75 सदस्य थे। इसने जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। 4 साल पहले आर्टिकल 370 हुआ था निरस्त। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होगी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जून 2018 में भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। समान परिस्थितियों में इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव नहीं थी। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होंगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया था। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी।
इसी में अगला टॉपिक है चिंताजनक रूप से संघीय ढांचा विरोधी अनुच्छेद 370 और जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के कदम को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ न्यायिक टाल मटोल का प्रतीक है बल्कि संघवाद, लोकतांत्रिक मानदंडों और कानूनी प्रक्रियाओं की पवित्रता के बारे में अदालत के चिर परिचित नजरिए से पीछे हटने का भी प्रतीक है। यह बेशक सत्तारूढ़ भाजपा का राजनीतिक मनोबल बढ़ाने वाला है और अगस्त 2019 में कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छीनने और उसे अन्य राज्यों के बराबर लाने के उसके साहसिक कदम का समर्थन है। हालांकि यह एक ऐसा फैसला भी है जो संघीय ढांचा के सिद्धांतों की तोड़ मरोड़ को वैध बनाता है, ऐतिहासिक संदर्भों का लिहाज करने में विफल रहता है और संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। संघीय ढांचे के सिद्धांतों पर सबसे करारा हमला अदालत का यह नितांत अनुचित निष्कर्ष है कि किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन होने की स्थिति में राज्य विधायिका की ओर से संसद कोई भी विधायी या अन्य कार्य और यहां तक कि परिवर्तनीय नतीजाओं वाले कार्य भी कर सकती है। यह खतरनाक व्याख्या अदालत द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल विशेषता के सिद्धांत को तकरीबन कमजोर करने वाली है और यह राज्यों के अधिकारों पर गंभीर असर डाल सकती है, जिससे निर्वाचित निकाय की गैर मौजूदगी में कई प्रतिकूल और अपरिवर्तनीय कार्रवाइयों की इजाजत मिल सकती है। सरकार और इसके समर्थकों का खुश होना लाजमी है क्योंकि संविधान पीठ ने उनके रुख का समर्थन किया है और याचिकाकर्ताओं का मजबूत तर्कों, खासकर उस नुक्ते को कि सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को शामिल करने की जरूरत के बगैर विशेष प्रावधानों को निरस्त करने की तैयारी के वास्ते राष्ट्रपति शासन लागू करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है, को खारिज कर दिया है। इस राज्य के विशेष दर्जा को खत्म करने की सत्तारूढ़ भाजपा की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षा को अमलीजामा पहनाने के सरकार ने एक जटिल प्रक्रिया अपनाई। वह इस राज्य को विभाजित करने और विभाजित हिस्सों का दर्जा घटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में बदलने की हद तक गई। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को एक संवैधानिक आदेश के साथ हुई, जिसमें संपूर्ण संविधान को जम्मू एवं कश्मीर में लागू किया गया और कुछ परिभाषाओं को बदल दिया गया ताकि मूल रूप से अनुच्छेद 370(3) में परिकल्पित राज्य की अब भंग हो चुकी हो। संविधान सभा के बजाय राज्य की विधानसभा इस प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश कर सके। अंततः अदालत ने फैसला सुनाया कि 5 अगस्त के आदेश के कुछ हिस्से असंवैधानिक थे क्योंकि वे वास्तव में अनुच्छेद 370 में ही संशोधन करने के समान थे, जो कि अस्वीकार्य था। लेकिन एक अजीबोगरीब रुख अपनाते हुए उसने अनुच्छेद 370 को वैध घोषित करने वाली 6 अगस्त को जारी की गई परिणामी अधिसूचना और पिछले दिन की अधिसूचना का कोई कानूनी आधार नहीं होने बावजूद भी राष्ट्रपति को ऐसी अधिसूचना जिसमें कार्रवाई की वैधता को ठोस करने की मंशा निहित थी कि जारी करने के अधिकार को सही करार दिया। राष्ट्रपति बिना किसी सिफारिश के राज्य का विशेष दर्जा हटा सकते हैं। अदालत ने तर्क दिया है कि 1957 में संविधान सभा भंग होने के बाद भी भारत का संविधान समय समय पर क्रमिक रूप से लागू किया गया है और विशेष दर्जा हटाना इसके एकीकरण की प्रक्रिया की परिणति के अलावा और कुछ नहीं है। भले ही इस तर्क को अनापत्तिजनक माना जाए, लेकिन संविधान सभा की गैर मौजूदगी में और भारत की संप्रभुता में जम्मू एवं कश्मीर की अधीनता के मद्देनजर इसकी बची खुची स्वायत्तता को खोखला करने के सरकार के इरादे पर कोई रोक नहीं होने का विचार संघवाद और लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू एवं कश्मीर को कई संप्रभुता हासिल नहीं है। अदालत का कहना है कि अनुच्छेद 370
असममित संघवाद के एक रूप से ज़्यादा कुछ नहीं है और इसकी अतिरिक्त विशेषताएं, मसलन एक अलग संविधान, कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति और संसद द्वारा कुछ विधायी विशेषों पर कानून बनाने से पहले इस राज्य की सहमति जरूरत, इसी संप्रभुता का जमा नहीं पहनाएंगी। ये सब सही है, लेकिन इसका मतलब यह कैसे हो गया कि ऐतिहासिक दायित्वों और संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए वादों को सत्तारूढ़ व्यवस्था की इच्छा के हिसाब से मटिया मेट कर दिया जा सकता है और यह समझ से बिल्कुल परे है। इस तथ्य को भुला दिया गया है कि खुद एकीकरण की प्रक्रिया कश्मीर के नेताओं व केंद्र सरकार के बीच निरंतर बातचीत, संदर्भ एवं उन हालातों जिनमें वह भारत में शामिल हुई, विलय पत्र की शर्तों और वर्षों के दौरान राज्य सरकार की सहमति से संवैधानिक प्रावधानों के प्रगतिशील विस्तार पर आधारित रही।